हेलो, 8वीं क्लास। तो अपना पाठ चल रहा था सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। उसमें बता दिया था कि सूक्ष्म जीव जो हमारे चारों ओर आंखों से नहीं दिखाई देने वाले जीव होते हैं या जिनको किसी विशेष यंत्र से देखते हैं, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं तो कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो रोगम हो जाते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। देखिए, वैसे तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन इतनी सारी नाइट्रोजन होते हुए भी पेड़ पौधे और जंतु इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। ये इस नाइट्रोजन का उपयोग यौगिकों के रूप में करते हैं, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। किस प्रकार से होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण? तो जो फलीदार पौधे होते हैं, उन फलीदार पौधों की जड़ों में लैग्यूम कहते हैं उनको, जीवाणुओं को। तो फलीदार पौधों को लैग्यूम कहते हैं। तो जो लैग्यूम पौधों की जड़ें होती हैं, उनमें नोडुल्स होते हैं, ग्रंथिकाएं होती हैं, और उन ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं। इसके अलावा जो नील हरित शैवाल होते हैं वो भी। तो राइजोबियम जीवाणु में नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिकों के रूप में बदलते हैं, और इन यौगिकों का उपयोग पेड़ पौधे करते हैं, और जो जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं फिर वो इस नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, और फिर इनके अपघटन से ये नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में मिल जाते हैं, और विनाइट्रिव कारक जीवाणु इनको पुनः नाइट्रोजन में बदलते हैं। इस प्रकार से ये नाइट्रोजन का चक्र चलता है। यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। पेड़ पौधे और जंतु किसी न किसी रूप में इस नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, फिर भी इस नाइट्रोजन की मात्रा 78% ही बनी हुई है, ऐसा क्यों? तो इसके लिए हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, नाइट्रोजन चक्र। तो पहले तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मैंने बता ही दिया कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में बदलना। उपयोगी यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। और इस स्थिरीकृत नाइट्रोजन को पौधे अवशोषित करते हैं, और फिर इसका उपयोग जंतु करते हैं, और इसको नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो पहले समझना है आपने नाइट्रोजन चक्र को। नाइट्रोजन चक्र यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% ही बनी हुई है। कैसे? तो इसमें ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का 3 प्रकार से स्थिरीकरण होता है। एक तो जीवाणु द्वारा, इसके द्वारा जीवाणु द्वारा यानी कि राइजोबियम जीवाणु द्वारा, राइजोबियम जीवाणु व नील हरित शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, नील हरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। इसको जैविक स्थिरीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जैविक स्थिरीकरण। एक तरीका है तड़ित द्वारा। देखिए, नाइट्रोजन बहुत ही कम क्रियाशील गैस है, लेकिन जब तापमान बढ़ता है, उच्च तापमान पर ही क्रिया करती है। तो तड़ित का मतलब आकाशीय बिजली द्वारा जब तापमान बढ़ जाता है तो ये वायुमंडल की नाइट्रोजन
वर्षा के जल में घुल जाती है और उपयोगी यौगिक बनाती है और उनका पौधे उपयोग करते हैं। तो ये भौतिक स्थिरीकरण कहलाता है और इसको लिखेंगे तड़ित द्वारा। तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। और तीसरा है, इसको अजैविक स्थिरीकरण या भौतिक स्थिरीकरण कहते हैं। भौतिक स्थिरीकरण, भौतिक स्थिरीकरण। तीसरा है औद्योगिक स्थिरीकरण। कारखानों में औद्योगिक स्थिरीकरण। कारखानों में भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिकों के रूप में बदला जाता है। जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, डाई अमोनियम सल्फेट है, डाई अमोनियम फास्फेट है। ये जो उर्वरक आते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिकों के रूप में बदलने का कार्य करते हैं। तो जो राइजोबियम जीवाणु और नीलहरित शैवाल जो लैग्यूम पौधों की जड़ों में, गांठों में पाए जाते हैं, ये इसको नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बदलते हैं। यानी कि स्थिरीकृत नाइट्रोजन, स्थिरीकृत नाइट्रोजन का यौगिकीकरण, और वो भी जीवाणु द्वारा स्थिरीकृत नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। तो अब तीनों विधियों से जो नाइट्रोजन के यौगिक बने हैं ये यहाँ पर मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक, मिट्टी में समावेशित नाइट्रोजन के यौगिक, मिट्टी में समावेशित नाइट्रोजन के यौगिक। इन नाइट्रोजन के यौगिकों को कौन अवशोषित कर लेते हैं मिट्टी में से? पौधे। तो पौधों द्वारा अवशोषण, यानी इस मिट्टी में से नाइट्रोजन के यौगिकों को पौधे अवशोषित कर लेते हैं। और जो जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, वो इन पौधों से नाइट्रोजन के यौगिकों को जंतु उनको ग्रहण कर लेते हैं। जंतु द्वारा अवशोषण, यानी कि इन पेड़ पौधों से नाइट्रोजन के यौगिक जंतुओं में चले जाते हैं। और जब ये जंतु मृत होते हैं, जब जंतु मरते हैं, या फिर इनके जो मलमूत्र जो अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं, उनके द्वारा ये नाइट्रोजन के यौगिक पुनः मृदा में मिल जाते हैं, पुनः मिट्टी में मिलते हैं। ये जंतुओं के अपशिष्ट, जंतुओं के अवशिष्ट व मृत जंतुओं के अपशिष्ट और मृत जंतु इन नाइट्रोजन, ये जो जंतु द्वारा नाइट्रोजन, जो ये क्या नाम है, जंतुओं के अपशिष्ट हैं और मृत जंतुओं के शरीर हैं, उनसे नाइट्रोजन के यौगिक पुनः मृदा में मिल जाते हैं। इसके अलावा पौधों में भी टूट फूट होती है। पौधों के अपघटन से भी नाइट्रोजन के यौगिक पुनः मृदा में मिलते हैं। और मृदा से विनाइट्रीकारक जीवाणु, मृदा से कौन से जीवाणु होते हैं? विनाइट्रीकारक जीवाणु, विनाइट्रीकारक जीवाणु इस नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के यौगिकों को पुनः वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलते हैं। विनाइट्रीकारक जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन गैस में बदलना, यानी कि जो मृदा के अंदर नाइट्रोजन के यौगिक पुनः मिले हैं, वो पुनः गैसीय नाइट्रोजन में बदल जाते हैं। और इस प्रकार से नाइट्रोजन की 78% मात्रा
बनी हुई है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र में दो क्रियाएं होती हैं, एक तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकों में बदलना, और मैंने यौगिकों में बदलने की 3 विधियां बताई। एक तो जैविक स्थिरीकरण, जिसमें राइजोबियम जीवाणु और नीलहरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिकों में बदलते हैं। दूसरा भौतिक स्थिरीकरण, यानी आकाशीय बिजली द्वारा यानी कि तड़ित द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत किया जाता है, उपयोगी यौगिकों में बदला जाता है। और तीसरा औद्योगिक स्थिरीकरण। औद्योगिक स्थिरीकरण में कारखानों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उर्वरकों के रूप में, जैसे यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, डाई अमोनियम सल्फेट आदि में बदल DAP वगैरह में बदला जाता है। तो ये इस प्रकार से जो नाइट्रोजन के यौगिक बने, ये नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं ये मृदा में मिलते हैं वर्षा के माध्यम से या फिर पौधों की जड़ों के माध्यम से, ये मृदा में मिल जाते हैं। मृदा से पौधे इनका अवशोषण कर लेते हैं, और जो जंतु भोजन के लिए इन पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो जंतु इन नाइट्रोजन के यौगिकों का अवशोषण करते हैं, यानी कि ये नाइट्रोजन के यौगिक जंतुओं में चले जाते हैं। जंतुओं के अवशिष्ट यानी कि मलमूत्र आदि और जंतुओं के मृत शरीर, साथ ही पेड़ पौधों के मृत शरीर, ये पुनः मृदा में मिलते हैं, और नाइट्रोजन का अपघटन होता है तो नाइट्रोजन के यौगिक पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी से विनाइट्रिक कारक जीवाणु इन नाइट्रोजन के यौगिकों को पुनः वायुमंडलीय नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन गैस के रूप में बदल देते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन का चक्र निरंतर चलता रहता है। अब आपकी समझ में ये नहीं आया होगा जंतुओं में नाइट्रोजन का क्या उपयोग है। पेड़ पौधे तो चलो नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं यूरिया के रूप में, अमोनियम सल्फेट के रूप में, लेकिन जंतुओं में नाइट्रोजन, तो जंतुओं में नाइट्रोजन के कुछ यौगिक जंतुओं में रहते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, कुछ विटामिन हैं, इन सब में नाइट्रोजन होता है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है, और नाइट्रोजन के यौगिकों का पुनः वायुमंडलीय गैस के रूप में बदलना नाइट्रोजन का अपघटन कहलाता है। तो ये आपका पाठ खत्म हो चुका है। इसके प्रश्न और उत्तर अपने नोटबुक में करना है। धन्यवाद।